लोदीपुर बिशनपुर स्थित लोदीपुर धाम में स्थापित श्री गुरुवार जंभेश्वर मंदिर में श्री गुरुवार जंभेश्वर मंदिर सेवा समिति के तत्वाधान में 7 दिवसीय विराट जामभाणी हरि कथा का आयोजन हरिद्वार से पधारे स्वामी राजेंद्र आनंद महाराज जी के मुखारविंद से किया जा रहा है। विराट जामभाणी हरि कथा के प्रथम दिवस हरिद्वार से पधारे स्वामी राजेंद्र आनंद जी महाराज एवं उपस्थित संतों द्वारा उच्चारित वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ सर्वप्रथम श्री गुरुवार जंभेश्वर जी महाराज के आशीर्वाद से हवन यज्ञ संपन्न कराया गया। इस अवसर पर स्वामी उपस्थित समस्त धर्म प्रेमियों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हवन कुंड में आहुतियां प्रवाहित करते हुए विश्व में अमन, शांति एवं सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। हवन पूजन के पश्चात राजेंद्र आनंद महाराज जी ने भगवान श्री गुरुवार जंभेश्वर जी महाराज के अमृत भाई कथा का बड़ा ही सुंदर प्रसंग सुनाकर उपस्थित सभी धर्म प्रेमियों को कृतार्थ किया। इस पावन एवं पुनीत अवसर पर धर्मनगरी से पधारे साथ ही सम्राट स्वामी सुखदेव मुनि जी महाराज, स्वामी सर्वानंद जी, महेंद्र स्वामी सच्चिदानंद जी, आचार्य महंत स्वामी चमन ऋषि जी भारद्वाज, आचार्य स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज, स्वामी राजमूला जी महाराज, स्वामी नरेश आनंद जी महाराज एवं आचार्य स्वामी भागीरथ दास जी के साथ साथ स्वामी रामानंद जी और आचार्य स्वामी कृष्णानंद जी के सानिध्य में उपस्थित सभी धर्म प्रेमियों ने श्री जंभेश्वर जी महाराज की कथा का आनंद लेते हुए अपना जीवन सफल बनाया। इस अवसर अतिथियों का गुरुदेव द्वारा स्मृति चिन्ह एवं उनको अंग वस्त्र प्रदान कर स्वागत करते हुए सम्मानित किया गया। व्यवस्था में विनय बिश्नोई, रोहित बिश्नोई, मनोज बिश्नोई, राहुल बिश्नोई, अंकित बिश्नोई, महेंद्र बिश्नोई, सचिन बिश्नोई, अजीत बिश्नोई, संजय बिश्नोई, विक्रम सिंह बिश्नोई आदि सहित उपस्थित बिश्नोई धर्म समाज के लोगों ने कार्यक्रम को पूर्ण रूप से सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान किया। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। गुरुमुख धर्म बखानी जो गुरु सहज शील शब्दे नादे देते गुरु का बीजाणी सब दर्शन जी के रूपाण तापन संसार वर्तन की तत्व महर्ष वाणी के अलिया भाषण हुदाषण धामे श्री देवदूरी मोर सुवन घोर सुगियन ले धन पाणी गुरु धैर्य ज्ञानी घोड़ांतर सतगुरु साणी सी जगत लोहा पानी सलतरी खाल प्रगाल सतगुरु तोड़े मन का साला सतगुरु है तो से जगती साणी कृष्ण जगत में काजे गर्वे रयो नरसी पाण। ओम स्वाहा मूर्छायान माया लो वसो पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण शतधारेण शुभवाकां दुष्ये स्वाहा। वायु सह विश्वकर्मा सह श्री राम रामाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम सूर्यो ज्योतिर् सूर्यः स्वाहा। सूर्योर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। हम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। सदुर्धवेन सवित्रः सदुसंद्रत्यागुषाणो सूर्यवेतो स्वाहा। अग्निर्ज्योति ज्योति अग्निः स्वाहा। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ज्योतिर्सतदीसा मापन गोया दानु अड़चन तीन दीर्घा भीतर वायर लोगा नदी गोटी लिया जोड़ी की सात बुरंते वासंदर जो एक वाणी दे जिनके पौने दीनानो आला सुका मेले नाई दीन सकरे मोहानो पापे पुण्य वीरे ना सारू हथियारू सुरस्तुरे विहंडा नाई ताते गायु टावे देवानु जी
अगियारो स्वाहा अमन न होता पानी न होता दुर्गे न भाई सासन सेन न होता भगवारी वारो लख 84 जी आधोनी न होती बणी 18 शब्द बदल गुणिंदा न होता सागर दारू अगिया सगिया जी आधोनी न होती भरो दारू तनगढ़ न होता तेजी तुम तू कारो हाथ बटन बाजार न होता राज देवारू चावन चयन टूका बाण एक निरंजन संगो के होता गंदू गारो बात कदो की पूछे होती जो भी दारो ताय भरे रे और क्षति जो पहला अंदन जो तदगुण होता अभिमान ऐसा बल वैसा कद का करो विचारो स्वाहा पाचर आए सकल संतों के मन भाई देवता सिद्ध मुनि दिग्पाल गगन में पूर्व बजावे लोहट नरनाथ मगन मनिमा एक छवि सुख सोम की परम सतगुरु परमेश्वर की आरती जय जय की परम सतगुरु परमेश्वर की परम सुख हंसा मन मोहे प्रभु बैठाई नगर की पुजारी अदा पेला बड़े हैं भाग रोने गए धन्य है मीरा की परम सतगुरु परमेश्वर की आरती जय जय की परम सतगुरु परमेश्वर की आरती परम सतगुरु परमेश्वर की ज्योति में
दर्शन गुरु का पा गए, ज्योति में दर्शन गुरु का पा गए। हर तरफ आनंद ही आनंद छा गए, हर तरफ आनंद ही आनंद छा गए। द्वार पे गुरुदेव के हम आ गए हैं, द्वार पे ज्योति में दर्शन आ गए, ज्योति में दर्शन प्रभु का आ गए। समझ रात दिन हरी हरी सुमिरन करे, रात दिन हरी हरी सुमिरन करे। मंत्र गम गुरु जी यही बतला गए, मंत्र गम गुरु जी यही बतला गए। द्वार पे गुरुदेव के हम आ गए, द्वार पे गुरुदेव के हम आ गए, ज्योति में दर्शन प्रभु का आ गए। तुमने सुना तो इस 7 दिन तक अच्छी बातों को सुनोगे और सच आपसे बताएं, आपके मध्य में आपको जो धनराशि बोले एक एक ना तो कभी हम चंदा करते हैं, हमने कभी समाज में चंदा नहीं किया, कोई नहीं कह सकता। क्योंकि मैं लाइव बोल रहा हूं, मैं कभी भी किसी समाज में जाकर चंदा नहीं करता, हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, मैं कभी नहीं करता, मैंने कभी यूं नहीं किया। मेरे जीवन में यूं करना सीखा है, कभी यूं करना नहीं सीखा, लेकिन कुछ कर रहे हो, सब कुछ समाज के माध्यम से हो रहा है। आप अपने जीवन में बस देने का संकल्प ले लो। हम लोग जो कुछ भी मिलता है, या तो वो गौशाला में, या तो वो किसी ना किसी मंदिर में, और कितने बड़े हो गए अभी तक कोई ये नहीं कहता। हम जाकर कितनी कथा करते, किसी को पूछो गौशालाओं में, अपनी गाड़ी में तेल कभी किसी से हमने कभी डलवाया नहीं होगा, कभी नहीं। और जबकि साल में 40 कथाएं मैं गौशालाओं में करता हूं, कभी इससे कुछ नहीं लेते। लेकिन फिर भी मन में जब आया कुछ करना है, तो जोधपुर में कथा करने के लिए मैं, तब हमारी संस्था बड़ी कमजोर सी थी, और मुझसे बोले स्वामी जी क्या करें बताओ, आप बताओ। मैं कि जी कुछ ना करो बस, ठीक नहीं नहीं ऐसे तो खाली आपको नहीं जान देंगे।
2 घंटे लगे इस महापुरुष को 40 लाख रुपए इकट्ठे करके दिए संस्था के लिए, 40 लाख रुपए इकट्ठे करके दिए। स्वामी जी आप जो चाहो, हम लोग केवल इतना कहते हैं काम करना है, अपने आप लोग सब काम कर देते हैं, इसलिए मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती, कभी नहीं पड़ती। भगवान सब, जम्भेश्वर भगवान सब कर रहे हैं। अपने संकल्पों को याद रखना। समिति के लोगों, जो लोग हमारी झोली में ये भीख डाल रहे हैं वो चंदा नहीं है, अपना विश्वास डाल रहे हैं। अगर इस विश्वास में एक भी रुपया कभी आगे पीछे हो गया, ना समाज माफ करेगी ना भगवान माफ करेगा। इसलिए बहुत ईमानदारी के साथ एक एक पैसा समाज का लगा रहे हो, इसलिए आपके लिए मांगने में संकोच नहीं आ रहा है। मैंने यहाँ पर कई अध्यक्षों, कई कमेटियों के साथ काम करके देखा है, और कोई भी कमेटी आए यहाँ पर वो मेरा बड़ा आदर करती है, क्योंकि मैं कभी संस्था के प्रति मेरी स्वार्थ की और मांग की भावना नहीं है। आया हूं तो कथा करूंगा 7 दिन तक, उसके बाद में एक फूल, एक गुलाब का लेके जाऊंगा, आपसे दक्षिणा के बदले में कोई 1 रुपया नहीं लूंगा। फिर कैसे वो ज्ञान प्राप्त होगा? इसलिए ज्ञानी सो तो ज्ञानी रोबत, बढ़िया रोबत गाहे, केल करंता मोरी मोरा रोबत, जो जो पदा दिखाई औरत खिणी मन उन्मन रोबत, मूर्खा रोबत धाई औरत खिणी मन उन्मन रोबत। देखो, जहां हमारी साहित्य में कोई चीज नहीं मिलती, लेकिन चूंकि मैंने गुरु गोरखनाथ जी की वाणी को पढ़ा है, मैंने कई संत महापुरुषों की वाणी को पढ़ा है, विशेषकर नाथ संप्रदाय में। उनमें थोड़ी देर बैठ जाओ, परेशान मत हो, बैठ। अब मैं यहाँ पर, क्योंकि आज इस पूरे क्षेत्र में अगर किसी की भाजपा लीडरों में पकड़ है तो हमारी गुप्ता जी की पकड़ है, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई शंका नहीं। दूसरी बात यह भी है कि आप कर्मठ हैं। तीसरी बात यह भी है कि आप हमेशा सभी के प्रति, मैं सोचता हूं वो रितेश जी मेरे प्रति बड़ा भाव रखते हैं, लेकिन मुझसे बाद में चवंजी ऋषि जी मिल जाते हैं, वो कहते हैं नहीं मुझे कुछ नहीं करते हैं। कोई किसी जाति का मिलता है, उनका व्यवहार ऐसा है, वो अपने व्यवहार से सबको प्यार देते हैं और सबका प्यार बटोरते हैं। इसलिए आपकी डिमांड होते हैं, सबकी आपको डिमांड है और आपको सबकी डिमांड रहती है। एक मैं ही व्यक्ति ऐसा हूं जो मुझे यहाँ से नोट भी नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से वोट भी नहीं चाहिए, सपोर्ट भी नहीं चाहिए। एक मैं ही व्यक्ति हूँ तो मुझे क्या चाहिए? नोट भी नहीं, वोट भी नहीं, सपोर्ट भी नहीं, तो मुझे कोई वोट चाहिए, झोली में डाल के ले जाऊंगा अथवा जाकर बाद। लेकिन आपको तीनों चीज चाहिए। आपको नोट भी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र आपका है और इतना आप हर धार्मिक क्षेत्र के प्रति, आज इतनी बड़ी संस्थान हमें भारत सरकार से 60 लाख रुपए मिले, उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे गुप्ता जी का है। उन्होंने बहुत प्रयास किया और सच में है कि हमारे उत्तर प्रदेश भाजपा के जो स्टेट प्रेसिडेंट है वो आ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय, लेकिन कुछ ऐसी घटना घटती है। हमारे खटीक साहब जी, मंत्री जी की माता जी का देहांत हो गया, वहां उनको अचानक जाना पड़ा, इस कारण से वो नहीं आ सके। लेकिन आप तीनों चीज मांगते हो, मैं तो आज आपसे कुछ एक चीज मांगूंगा और बड़ा निर्भीक होकर मांगूंगा। और मैंने कभी नहीं मांगा, क्योंकि जब आप विधायक नहीं थे तब भी इस संस्था से आप जुड़े हुए थे, तभी आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर, और ये मैं आपको बता दूं, जब हमारा कोई नहीं था, जब हमारा रितेश गुप्ता हमारा होता था, एक आवाज पर हमारी खड़े होते थे इस मंदिर में आकर, तब भी हमारे साथ थे। और इनका बड़प्पन है, ये आज भी हमारे साथ हैं और हम तो कोशिश करते हैं कल भी आपके साथ ये समाज खड़ा है, हमेशा खड़ा रहेगा, ऐसे मैं कामना करता हूँ। लेकिन हमारे मंदिर का, चूंकि मैं भिक्षुक हूँ, पूरे साल भिक्षा मांगता हूँ, चंदा तो कभी नहीं मांगता, कहीं जाकर लगा के कहीं भोजन कर लिया, और जो 4-5 लाख रुपए इकट्ठे करता वो लाकर मैंने इनकी झोली में डाल दी।
चूंकि मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है और आज मेरी बारी आपसे मांगने की भी है। आज मैं आपसे भी मांगूंगा, क्योंकि वो जो हमें मिला है वो तो हमें उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है, हाँ आपके इशारे पर दिया है, लेकिन आज हम कुछ आपसे मांगेंगे, अपना व्यक्ति अपने विधायक से मांगेंगे, अपने कर्मठ नेता से मांगेंगे कि हमारे मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए काम रुका पड़ा है, कोई ऐसा कोई मंदिर के लिए भी सोच लेना जो युगों युगों तक आपका नाम अमर हो जाए, आपका पत्थर यहाँ लग जाए। एक विधायक हमारा था, उसने अच्छा काम किया हमारे क्षेत्र के लिए, तो मुझे बड़ी मेरी आत्मा प्रसन्न होगी। आत्मा तो वैसे ही प्रसन्न है आपको देखकर। आज एक उद्घाटन करेंगे और दूसरे उद्घाटन की तैयारी वो ऐसा बोल कर जाएंगे, ऐसी कोई संकल्प लेकर जाए यहाँ से जो